भगवान शिव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आइए हम एक बढ़िया सा शिव चर्चा लेके आए हैं, जिसको सुनने मात्र से ही हे शिव गुरु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे कार्तिक देव, हे गणेश भगवान, हे माता जगत जननी पार्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे गुरु बहनों, गुरु भाइयों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। धरती पर बैठी हुई धरती माता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे देवाधिदेव महादेव, हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ। मैं पहला शिव चर्चा लेके आई हूँ, इसमें जो भी कोई त्रुटि हो जाए आप हमें क्षमा करें। हे गुरु बहनों, आप सब मुझे क्षमा करें। अगर मेरा शिव चर्चा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, हमें सपोर्ट करें। क्योंकि ये शिव चर्चा जो करता है और जो सुनता है, जो करवाता है, भगवान उसकी सभी की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिव गुरु तो मेरे बहुत ही दयालु हैं, बहुत भोले हैं। शिव की महिमा अपरंपार है। जिसने ये शिव चर्चा करी है, करवाई है और सुनी है, कोई भी खाली नहीं गया। इसीलिए कहते हैं कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। इसलिए शिव चर्चा को ज़रूर सुनना चाहिए। आइए, एक बहुत ही प्यारा सा शिव चर्चा है, लेके चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। तो माँ बेटी अकेली थी, उनके पति नहीं थे। उस गुरु बहन के पति नहीं थे, माँ बेटी अकेली थी बेचारी, बहुत दुखी थी। वो बचपन से ही बहुत शिव की भक्त थी। जब पति नहीं रहे तो अपने रात दिन मेहनत मजदूरी करती और बेटी का पालन पोषण करती और भोले बाबा की महिमा का रात दिन गुणगान करती। जहाँ भी शिव चर्चा होती, मंदिर में या किसी के घर, हर जगह जाके अपनी शिव की चर्चा करती और सुनती। बेटी भी साथ में जाती। इस तरह से जीवन यापन करने लगी। बेटी बचपन से माँ के साथ जाती थी। तो जब उसने शिव की महिमा को देखा, समझा और जाना, मेरे शिव गुरु की तो महिमा अपरंपार है। जिसके कानों में ये चर्चा पड़ जाती है वो उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। शिव गुरु की ऐसी कृपा हुई उस बेटी की, बचपन में ही ऐसी बुद्धि हो गई कि भगवान की चर्चा में वो इतनी लीन हो गई। और एक दिन बड़ी होकर अपनी माँ से कहने लगी, है माँ कि मुझे भी शिव को गुरु बनाना है और मेरा भी नाम का ऐलान करवा दो। मैं भी शिव की चर्चा में जाया करूँगी और मैं शिव की चर्चा किया करूँगी। माँ ने कहा, बेटा अभी तो तुम बहुत छोटी हो। बेटी बोली, नहीं माँ, मुझे तो शिव की चर्चा का सभी ज्ञान हो गया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिव को गुरु बनाने की मेरे मन में बहुत ज़्यादा लालसा लग रही है। आप मेरे नाम की घोषणा करवा दो, मैं भी शिव की चर्चा किया करूँगी। हर जगह चर्चा में जाऊँगी और घर घर जाके शिव की चर्चा करूँगी। माँ ने कहा, चलो अच्छी बात है, तो भगवान का पूजा पाठ ही तो, इसमें क्या बुराई है। माँ ने सब बेटी के नाम की घोषणा करवा दी और शिव को गुरु बना लिया। शिव की चर्चा करने लगी, माँ के साथ जाती रही। कुछ समय बीता, माँ बीमार पड़ गई और माँ का शरीर थोड़ा अस्वस्थ हो गया, चलने फिरने लायक नहीं रहा। तो माँ मंदिर में नहीं जा पाती, शिव की चर्चा नहीं कर पाती, लेकिन रोज़ भगवान शिव से दया मांगती थी, क्षमा मांगती थी और शिव को नमन करती थी। एक दिन कहने लगी, बेटी मैं तो नहीं जा पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। मेरा मन बहुत उदास है, मैं शिव की चर्चा में नहीं जा पा रही हूँ, बहुत लालसा लग रही है। अब मैं क्या करूँ, मैं चलने में असमर्थ हूँ। बेटी कहने लगी, माँ कोई बात नहीं है, आप नहीं चल सकती तो कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊँगी। माँ ने कहा, बेटा
तुम अकेली कैसे जाओगी? ये ज़माना बहुत ख़राब है, लोग तुम पे उंगली उठाएंगे। और तुम्हारे तो पिताजी भी नहीं हैं। किसी ने अगर कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, तो हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? समाज में क्या जवाब देंगे? बेटी बोली, माँ आप किसी बात की चिंता मत करो, हमारे साथ हमारे शिव गुरु हैं, वो हमें सब संभाल लेंगे। कहते हैं कि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हे गुरु बहनों, मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, प्लीज़ क्षमा करना, इसीलिए थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। बेटी बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम शिव की महिमा गाया करो, शिव के मंदिर में जाया करो और शिव की चर्चा करो। हमारा कोई नहीं, हमारे तो सिर्फ शिव गुरु हैं, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो बेटी इतनी शिव की महिमा में लीन हो गई, इतनी चर्चा में लीन हुई कि उसकी घर घर में चर्चा होने लगी, पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। सब कहने लगे, देखो वो माँ शिव की भक्त थी तो आज उसकी बेटी भी कितनी शिव की भक्त बन गई और इतना रात दिन पूजा पाठ करती है, हमेशा भगवान के मंदिर में जाकर शिव की पूजा करती है, शिव का गुणगान करती है। कहते हैं कि जो भगवान की पूजा में हमेशा लीन रहता, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। बेटी जाने लगी, एक दिन इतनी चर्चा हुई कि एक ग्वाले का एक बेटा था, वो बहुत बिगड़ा हुआ था, माँ बाप का अकेला था, पैसे वाले थे, वो बहुत बिगड़ गया था। रात दिन मांस मदिरा का सेवन करता और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता, ना भगवान की पूजा पाठ करता, ना उसे सद्बुद्धि थी। एक दिन दो दोस्त आपस में बातें करने लगे, कहने लगे, ये लड़की रोज़ मंदिर में जाती है, इसकी बहुत चर्चा हो रही है आजकल, चलो इसको चर्चा में जाने से ही रोकते हैं, देखते हैं इसके भोले बाबा कैसे इसको बुलाते हैं, कैसे जा पाएगी ये। दूसरा दोस्त बोला, भाई ऐसा पाप क्यों कमाओगे, वो उस भगवान की चर्चा में ही तो जाती है, कुछ गलत तो नहीं कर रही है, क्यों तुम पाप के भागी बनोगे। कहने लगा, नहीं मैं तो आज इसको रोक कर रहूँगा, इसकी भक्ति देखूँगा कितनी इसके अंदर भक्ति है। उसने बहुत समझाया लेकिन वो ग्वाला नहीं माना। जब बेटी आई तो उसके आगे हाथ फैला कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं आज तुम्हारा रास्ता रोकूँगा, तुम्हें चर्चा में नहीं जाने दूंगा। बेटी कहने लगी, क्यों भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम मुझे चर्चा में नहीं जाने दोगे। कहने लगा, हाँ तुम्हारी ज़्यादा ही आजकल महिमा हो रही है, लोग ज़्यादा तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम बहुत शिव की भक्त हो, बहुत रात दिन पूजा पाठ में लीन रहती हो, शिव को गुरु बना लिया है, देखते हैं तुम्हारे शिव गुरु कैसे तुमको आते हैं बचाने। बेटी कहने लगी, क्या करोगे, हमें मार दोगे। कहने लगा, नहीं मारेंगे भी नहीं और तुम्हें चर्चा में भी नहीं जाने देंगे। बेटी बहुत दुखी हुई, बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन वो नहीं माना, बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दो, चर्चा हो जाएगी, चर्चा समाप्त हो जाएगी, मैं शिव का गुणगान नहीं कर पाऊँगी, शिव से दया नहीं मांग पाऊँगी, मेरा मन बहुत उदास है अंदर से, मुझे जाने दो। बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत हाथ जोड़े लेकिन वो लड़का नहीं माना। वो वहीं पर बैठ गई, हाथ जोड़कर अपने शिव को नमन किया और आंखों से उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और कहने लगी, हे शिव गुरु, मैं तो बहुत उदास हूँ, मेरा दिल बहुत उदास है, मैं आपकी चर्चा में नहीं जा पा रही हूँ, इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है, आज मैं मजबूर हूँ, आप आके मेरी सहायता करो। उसने जो रुद्राक्ष का कंगन, 12 दाने का रुद्राक्ष हाथ में पहन रखा था, वो कंगन उतार कर वहीं पर रखा और धरती माता को प्रणाम किया, अपने शिव गुरु को प्रणाम किया
और उन्हें याद करने लगी और कहने लगी, हे शिव गुरु, यदि मैंने आपका ध्यान सच्चे मन से किया हो, सच्चे मन से मैंने आपकी भक्ति की हो, तो मेरी आपकी सहायता करो और मुझे शिव चर्चा तक पहुंचा दो। मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे मुझे पहुंचाओगे। जैसे ही उस बेटी ने ध्यान लगाया शिव गुरु को, शिव गुरु के कानों में आवाज़ पड़ी अपने भक्त की, और वो तुरंत ही उस कंगन में नाग रूपी बनकर खड़े हो गए। इतना जहरीला नाग तैयार हो गया बन के वो कंगन। तुरंत जैसे ही वो नाग आया और उस बेटे को डस लिया, बेटे को डसा, वो तुरंत बेहोश होके गिर पड़ा वहीं पे। और वो बेटी उठी और अपने शिव चर्चा में चली गई। उसने मुड़ के नहीं देखा कि वो बेटा मरा है या जिंदा है। जब वो बेटा मर गया तो उसके दोस्त ने देखा, अरे ये तो अनर्थ हो गया, आप क्या करें। दौड़ा दौड़ा तुरंत उनके माँ बाप के पास पहुंचा और रो के कहने लगा कि हे चाची, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बोला क्या हो गया। बोला आपके बेटे को तो सर्प ने डस लिया है और वो मर गया। माँ बाप रोने लगे और कहने लगे, बेटा ये सब कैसे हो गया और तुम कैसे बच गए। कहने लगा, क्या बताऊँ, मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। जो अपने गांव की वो बेटी सीता शिव चर्चा में जाती है, माँ बेटी जो रहती है उस डेली डेली मंदिर में शिव चर्चा करने जाती है, सुनती है, दूसरों को सुनाती है। वो बहुत अपार शिव की भक्त है। मैंने तो बहुत समझाया था कि जो शिव की पूजा अर्चना में, शिव चर्चा में बाधा डालता है उसको शिव जी दंड अवश्य देते हैं, लेकिन नहीं माने। मेरे समझाने के बाद भी उन्होंने उसका रास्ता रोका, जिस कारण वो बेटी परेशान। उसने भी बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन वो नहीं माने। उसने अपने हाथ का कंगन उतार के रखा और अपने शिव को याद करके नमन किया। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि शिव जी स्वयं नाग रूप बनकर आए और तुम्हारी बेटी को डस लिया। अब वो भागते भागते माँ बाप रोते बिलखते आए और माथा पीट पीट कर पटक पटक कर माँ रोने लगी और कहने लगी, मेरे जीवन का एक ही सहारा था, मेरा एक ही कुल का दीपक था, वो भी बुझ गया। मैं किसके सहारे जीऊँगी, मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। माँ कहने लगी, मैं भी मर जाऊँगी इसके साथ ही। सब बहुत समझाते लेकिन वो माँ नहीं मानी। सभी लोग कहने लगे, ऐसा करो, वो बेटी का पता करो, बेटी कहाँ जाती है, किस मंदिर में जाती है, उसी के पास जाओ, शायद कोई रास्ता निकल जाए, शायद भोले बाबा माफ़ कर दें, उसी के पैर पकड़ो जाके। माँ बाप दोनों भागते हुए गए। पता लगा कि गांव के बाहर एक मंदिर है जहाँ बेटी शिव चर्चा में जाती है। वहीं पर पहुंचकर माँ बेटों दोनों माता पिता ने उस बेटी के चरणों में माथा रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बेटी, मेरे बेटे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरे बेटे को क्षमा कर दो और भगवान शिव से प्रार्थना करो कि मेरा बेटा जीवित हो जाए। बेटी कहने लगी, देखो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने तो उनको बहुत समझाया था लेकिन आपके बेटे ने मेरी कोई बात नहीं मानी, इसी कारण ये सब हो गया है। देखो मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, अगर मैं पूजा भक्ति कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं भी आपकी तरफ से क्षमा दया मांगूंगी भगवान शिव से और आप भी मांगो। और आज से ही शिव को गुरु बना लो अपने जीवन में और इस चर्चा करने, सुनने और सुनाने का आप प्रयास करो। भगवान शिव आपकी अवश्य सुनेंगे। वहीं पर बैठकर उन्होंने शिव को गुरु बनाया और शिव से क्षमा याचना की और शिव से दया मांगी। दया में अपने बेटे के प्राणों का दान मांगा। हे शिव गुरु, मेरे बेटे से जो भूल हो गई उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम पर दया करो, हमारे बेटे पर दया करो, हमारे परिवार पर दया करो, मेरे बेटे को जीवन दान दो। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और अपने नाग रूपी उस गढ़ को भेजकर अपना सारा विष खींच लिया। उनका बेटा जीवित हो गया। खुशी खुशी सभी तीनों माँ बेटा और उनके पति शिव गुरु को प्रणाम करके वापस घर आए
और उस दिन से वो भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे। बेटे को भी सद्बुद्धि आ गई। इधर माँ बेटी बहुत परेशान थी, क्योंकि माँ बहुत चिंतित थी। उनकी बेटी अब शादी योग्य हो गई थी, उनके पास पैसा नहीं था। बहुत ज़्यादा परेशान थी। कहती, बेटी हमारा तो कोई सहारा नहीं है, मैं तुम्हारी शादी ब्याह कैसे कर सकूं? और ये ज़माना बहुत ख़राब है, अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा बुढ़ापा है, तो तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा? माँ दुखी होकर रोने लगी। बेटी कहने लगी, माँ जब हमारे साक्षात हमारे शिव गुरु, हमारे पिता हमारे साथ हैं, तो तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे वही रक्षक हैं, मेरा समाधान भी वही निकालेंगे। माँ ने शिव गुरु से प्रार्थना की, मेरी बेटी के लिए कोई योग्य वर ढूंढो जिससे मैं उसके साथ विवाह कर सकूं। इधर उस बेटे ने अपने माता पिता से कहा, माँ अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की के साथ जिसने मुझे जीवन दान दिया और जिसकी वजह से मेरे अंदर बुद्धि आई, ज्ञान आया। आप जाकर उसकी माँ से बात करो। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की के साथ। माता पिता बेटे की बात मानकर उस बेटी के घर गए और माँ से रिश्ते की बात कही। तो माँ ने कहा, चलो मैं अपनी बेटी से बात करके आपको बताऊंगी। माँ ने बेटी से बात की और कहा, तो बेटी कहने लगी, ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा, कौन सी शर्त है? बेटी बोली, मेरी यही शर्त है कि मैं शिव की अपार भक्त हूँ, रात दिन पूजा पाठ शिव की महिमा का गुणगान करती हूँ, शिव चर्चा करती हूँ, क्योंकि मेरी पूजा भक्ति में ये कभी बाधा ना डालें, कोई रोक टोक ना लगाएं। मैं रात दिन भर शिव का गुणगान करती हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगी, हर सेवा सत्कार करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन आप लोग मेरी भक्ति में कभी बाधा मत डालना। और आप लोग भी आज से ही इसी वक्त से शिव की चर्चा का गुणगान करो, शिव चर्चा में जाओ, शिव की भक्ति करो, शिव महिमा का हमेशा गुणगान करेंगे और गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। बस मेरी यही एक शर्त है, ये शर्त मानोगे तो मैं आपकी बेटी के साथ शादी कर लूँगी। तीनों माँ बेटा कहने लगे, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, मैं आज से ही शिव को गुरु बनाऊंगा और मैं शिव की भक्ति करूंगा। मैं आपकी पूजा में कभी बाधा नहीं डालूंगा। हम चारों ही मिलकर रात दिन शिव का गुणगान करेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। और बेटी को इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान दे दिया शिव गुरु ने कि वो भी शिव का अपार भक्त हो गया। वो चारों, बेटी की शादी हो गई, दुल्हन बनकर महल में चली गई, हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगी माँ। और वो माँ भी इस लोक में, मृतलोक में पूरे शिव की चर्चा करके सभी सुखों को भोग कर अंत में उन्हें भी शिवलोक की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में एक बार शिव को गुरु जरूर बनाना चाहिए। कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। तो मेरी प्रिय गुरु बहनों, गुरु भाइयों, शिव को गुरु अब जरूर बनाना चाहिए जीवन में। शिव ही हमारे सब कुछ हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। शिव हैं तो सब कुछ है। इसी के साथ मेरी ये सब शिव चर्चा समाप्त होती है। अगर आपको मेरी शिव चर्चा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी। शिव गुरु की हम सब पर कृपा बनी रहे। शिव गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।